हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब से श्वेता। तो भाई क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम पॉजिटिव। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। इसका मतलब है किसी भी सिचुएशन में जब सामने वाला आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाए, आपको बहुत ज़्यादा सरकास्टिक कमेंट करे या आपको ऐसी चीज़ों पे परेशान करे जिसको पता है कि उनको परेशान करने से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आपके मन में बहुत ज़्यादा गहरी चोट होती है, तो वो जानबूझ के उन चीज़ों को कुरेदता रहता है या आपको परेशान करता रहता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। यही हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, और इसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इन टर्म्स को क्लियरली समझ लेते हैं दोस्तों कि रिएक्ट मीन्स क्या होता है और रिस्पॉन्ड मीन्स क्या होता है। रिएक्ट मीन्स दोस्तों, अब जैसे आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल देखी होगी ना, उस बॉटल को अगर आप बहुत ज़्यादा हिलाते हो तो थोड़ी देर में क्या होता है, सारा का सारा जो सोडा होता है अंदर का वो बाहर आ जाता है, और जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें बबल्स फॉर्मेशन हो जाती है और पूरी लिक्विड बाहर आ जाती है। तो ये होता है हमारा रिएक्ट करना। ठीक है, एकदम इंस्टेंट रिएक्शन। सामने वाले ने हमें मजाक करा हमारा, या हमारी किसी चीज़ को उसने टीज किया, तो हम एकदम से क्विक रिस्पॉन्ड कर देते हैं। कई बार उसको कुछ भला बुरा कह देते हैं, कई बार चीज़ें फेंक देते हैं, या कुछ भी ऐसा रिएक्शन देते हैं, वो कहलाता है आपका रिएक्ट करना। और रिस्पॉन्ड करना दोस्तों, जैसे कि आपने पानी की बॉटल देखी होगी ना, तो पानी की बॉटल को आप कितना भी हिला दो, लेकिन जब उसका ढक्कन खोलोगे तो अंदर का जो पानी है वो एकदम काम, एकदम पीसफुल रहेगा। तो ये होता है हमारा रिस्पॉन्ड करना। अगर सामने वाले ने कुछ कह भी दिया आउट ऑफ द लिमिट जाके, तब भी हम उस सिचुएशन में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ही कामली, बहुत ही पीसफुली सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? अब क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग, या जो दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसे लोग हमारी सराउंडिंग में हर जगह हैं। आप लोगों ने भी फील किया होगा, है ना? और वो हर बार क्या ढूंढता है, एक बकरा। जो बकरा क्या होता है, वो बकरा वो इंसान होता है जो छोटी सी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दे या बहुत परेशान हो जाए। जैसे कॉलेज में या स्कूल में क्या होता है दोस्तों, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, उनमें से जो एक बच्चा हर छोटी बात पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा रो देता है, तो सारे बच्चे मिलके केवल उस बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं। तो दोस्तों उस बच्चे को अगर ये सिखा दिया जाए कि बेटा तुम खुद ही जाके अपना मज़ाक बनवा दो, तो सामने वालों का जो रिएक्शन है, या जो सामने वालों का रिएक्शन के हिसाब से जो एक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अब सपोज़ अगर उस बच्चे को वो जाकर के मज़ाक उड़ाते हैं उस बच्चे का कि भई तुम्हारी तो शक्ल ऐसी है, तुम्हारे तो बाल ऐसे हैं, तुम्हारा तो आँखें ऐसी हैं, तुम्हारा तो हाल ही बुरा है। तो अगर वो बच्चा जाकर के पहले ही कह दे कि हाँ भई मेरी तो शक्ल ही ऐसी है, मेरे तो बाल ही ऐसे हैं, तो सामने वाले के पास कुछ बचेगा ही नहीं कि वो उस बच्चे का मज़ाक उड़ा सके। तो अगर दोस्तों हम खुद ही सेल्फ एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, तो सामने वाले जो अपना एंटरटेनमेंट हमें ढूँढ रहे हैं कि वो हमें कुछ टीज़ करेंगे और हम सामने से रिएक्शन देंगे, फिर उनका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, तो वो सब किस्सा ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों हमें किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना है, खुद को हमें एक्सेप्ट करना है और दूसरों की बातों से अपने ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होने देना है। क्योंकि दोस्तों दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचेंगे, तो वो क्या सोचेंगे? कुछ ना कुछ तो हमें उनको सोचने के लिए भी रखना चाहिए ना। तो दोस्तों हमें दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ने देना है। और पीठ पीछे कोई हमारे लिए क्या बोल रहा है, उन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल है नहीं, तो क्यों हम उन चीज़ों के बारे में सोच के अपने आप को दुखी करें। और वैसे भी आप कैसे हैं ये तो वक़्त के साथ सबको पता चल ही जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप जैसे हो वैसा लोगों को पता चल जाएगा। और अगर नहीं भी पता चलता है दोस्तों, तो आपके अपने मन में आपको सैटिस्फैक्शन है कि आप कैसे हो। क्योंकि दोस्तों आप सामने वाले को कभी भी एग्री नहीं कर सकते अपने थॉट से, अपना जो आपका वे ऑफ थिंकिंग है उससे, क्योंकि हर इंसान का वे ऑफ थिंकिंग अलग है। और आप लोगों की ज़रूरत के हिसाब से अच्छे या बुरे होते हो। अगर लोगों की ज़रूरत है दोस्तों, तो आप दुनिया में उनके लिए सबसे अच्छे इंसान हो, केवल उस ज़रूरत के टाइम तक। और अगर आप उस टाइम पे लोगों की हेल्प नहीं करते हो, तो आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। तो लोगों का जो एक अच्छा और बुरा होने का जो फैक्टर है दोस्तों, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप उनके लिए कितने यूज़फुल हो, आप उनके लिए कितने वर्दी हो। अगर आप बहुत अच्छे हो लेकिन उनके किसी काम के नहीं हो, तो आप फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप एग्ज़िस्ट करते हो या आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो। ठीक है ना दोस्तों? पहले तो हम लोगों को ये चीज़ क्लियरली समझ जानी चाहिए।
और कोई भी चीज़ हमें दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों के एप्रिसिएशन के लिए नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये नेचुरल सी बात है कि अगर कोई हमें एप्रिशिएट करता है तो हमारा जो मोराल होता है या हमारा उस काम करने की जो इच्छा होती है या हमारा जो एक्साइटमेंट होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर सामने वाला नहीं भी कर रहा है आपको एप्रिशिएट, तो तब भी हमें अच्छा काम करना नहीं छोड़ना है और अपने माइंड को पीसफुल रखना है। अगर सामने वाले ने कुछ बोल भी दिया आपके बारे में, तो आप उससे क्लियरली बात कीजिए, कामफुली, पीसफुली, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने के बाद जितना भी आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, उससे कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकलेगा और पूरा का पूरा दिन आपका एनर्जी वेस्ट होने में चला जाएगा। अब दोस्तों पास्ट में मुझे भी बहुत गुस्सा आता था और मेरे साथ भी ये सिचुएशन होती थी और कभी-कभी मैं खाना भी नहीं खाती थी। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है दोस्तों, सामने वाले को तो ढेले भर का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी जो बॉडी है या आपका जो मूड है, आपकी एनर्जी है, आपका पूरा का पूरा टाइम इन्हीं चीज़ों में वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों खुद को काम, खुद को पीसफुल रहना सीखिए और लोगों की बातों पे परेशान मत होइए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों ने तो हर कंडीशन में कुछ ना कुछ कहना ही है और लोग अगर आपको सामने से कुछ कह भी दें तो हर बार आप उनको क्लैरिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कहा भी जाता है ना कि मूर्खों से बहस करना भी एक मूर्खता है। अगर आप सामने वाले मूर्ख इंसान को समझाते रहेंगे कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये चीज़ ऐसे है, तो आप खुद ही मूर्ख बनते जाएंगे। तो उससे बेटर है कि आप सामने वाले के सामने एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ भाई, तेरे लिए तू सही, मेरे लिए मैं सही। क्योंकि दोस्तों सही और गलत की आजकल कोई डेफिनेशन ही नहीं होती। हर किसी का सही और गलत पर्सन और सिचुएशन के हिसाब से अलग-अलग है। हो सकता है जो आपके लिए सही हो वो सामने वाले के लिए गलत हो और जो आपके लिए गलत है वो सामने वाले के लिए सही हो। तो दोस्तों सही और गलत को क्लैरिफ़ाई करना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क हो चुका है आज के टाइम में। तो इसलिए सबसे बेटर है कि आप अपनी जो मेंटल कंडीशन है उसको स्टेबल रखें और रिएक्ट ना करें। एकदम से इंस्टेंट जो आपका रिएक्शन आता है चीज़ों पे वो ना करें। देखिए इन चीज़ों में टाइम लगेगा, लेकिन आप मतलब थोड़ा-सा शुरुआत तो कीजिए, एक कदम तो बढ़ाइए। आज आप थोड़ा-सा शुरुआत करेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट डे आप 2 कदम बढ़ाएँगे। ऐसा होता है ना, जो चीज़ हमें फ़ायदेमंद लगती है, हम उस चीज़ को जब एक बार रिज़ल्ट मिल जाता है हमको, हम दोबारा उसको अप्लाई करते हैं। तो वही चीज़ हमारी मेंटल स्टेबिलिटी के साथ भी है दोस्तों। आप लोगों की बातों से खुद पर कोई भी इफ़ेक्ट मत आने दीजिए, क्योंकि लोग आपकी सिचुएशन नहीं जानते, लोग आपको अंदर से नहीं जानते और लोग तो आपको हर कंडीशन में जज ही करेंगे। अब जैसे दोस्तों आपने एक कहानी सुनी होगी ना, एक बार एक गधा होता है और एक बाप और बेटा उसको लेके जा रहे होते हैं। तो जब रास्ते में लोग मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि भई देखो दोनों बाप-बेटा कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि गधे को पकड़ के साथ में जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक इंसान गधे में बैठ कर चला जाए। फिर जब बाप गधे के ऊपर बैठता है तो लोग कहते हैं कि देखो भई कैसा बाप है, गधे के ऊपर खुद बैठ गया है और बच्चे को पैदल चला रहा है। और फिर उसके बाद जब वो लोग सिचुएशन चेंज करते हैं, तो जब बच्चा गधे के ऊपर बैठता है तो वो लोग कहते हैं कि भई कैसा बेटा है कि बाप जो है वो पैदल चल रहा है और ये बच्चा गधे के ऊपर बैठा हुआ है। तो दोस्तों लोग आपको किसी भी कंडीशन में जीने नहीं देंगे और वो नहीं जानते कि आप किस सिचुएशन में गुज़र रहे हो या आपकी क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। तो आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ़ को जीजिए और उसके अलावा आप अपना जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो हर किसी को प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका जो सोचने का तरीका है वो दूसरे के सोचने के तरीके से एकदम बिल्कुल अलग है। तो आप अगली बार से क्या करेंगे दोस्तों, उस पानी की बॉटल की तरह बनने की कोशिश करेंगे कि जिसको जितना भी हिला दे वो अंदर से उतना ही काम, उतना ही स्टेबल, उतना ही पीसफुल होगा, है ना? ना कि उस सोडे की बॉटल की तरह कि जिसको ज़रा-सा हिला दिया तो अंदर का सोडा एकदम से बाहर आ गया। तो आपको क्या बनना है दोस्तों? पानी की बॉटल, ठीक है ना? और नेक्स्ट टाइम से जब कोई सामने वाला आपका मज़ाक उड़ाए तो उससे पहले आप खुद का मज़ाक खुद ही उड़ा लें। तो सामने वाले के पास कुछ बचेगा ही नहीं और उसका जो एंटरटेनमेंट वो आप में ढूँढ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा दोस्तों मेरा आज का टॉपिक मुझे ज़रूर बताना और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। अपनी लाइफ़ को सेलिब्रेट करते रहिए, बिकॉज़ लाइफ़ इज़ अ सेलिब्रेशन। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and thank you for watching and listening to me. Thank you so much.